हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। देखिए, लगभग 6 बजे के आसपास एक आपको नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो जाके आप लोग भी चेक कर सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग। तो विज्ञापन संख्या आप लोग को 37/2025। आप लोग को हम बार बार बोल रहे थे कि बिहार में एएसओ का वैकेंसी आने वाला। ठीक है, पद तो जिस हिसाब से सोचे थे उस हिसाब से नहीं आया है, मगर अभी फ़िलहाल आपको 41 पदों का आया है। तो जो भी छात्र भरना चाहते हैं जाके भर दीजिएगा। और आपको फॉर्म भरने का तिथि हम बता देते हैं, साथ में शैक्षणिक योग्यता बता देते हैं, क्या सिलेबस होगा, कौन कौन विषय होगा। ठीक है, और किस विषय से क्या किए होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे तो आप लोग भर सकते हैं। जैसे कि बिहार विधानसभा का एएसओ का हम पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए थे, तो वहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन था। ठीक है, और एएसओ में लगभग कोई कह रहा है कि 1500 पोस्ट आने वाला है, तो कोई कह रहा है 1000। तो देखिए कितना आता है। साथ में बीएसएससी सीजीएल में होगा या फिर बीपीएससी में होगा, तो इसमें इंक्लूड करके और भी पोस्ट बढ़ने वाला है। फिलहाल आपको 41 पद का आया है। तो आप कुछ मत कीजिएगा, जाके गूगल पे बीपीएससी सर्च कीजिएगा, बीपीएससी आएगा, आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे पहला नोटिफिकेशन होगा जिसमें होगा 37/2025 बिहार लोक सेवा आयोग। ठीक है, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें पद बता दिए 41 होगा। जो अनारक्षित वाले छात्र होंगे, ठीक है, तो उनके लिए 16 पद है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे, जो ईडब्ल्यूएस है, जैसे कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर भूमिहार में आता है। ठीक है, तो इन लोगों को क्या होता है कि इनमें भी जो आर्थिक रूप से बच्चा कमज़ोर रहता है, तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा ईडब्ल्यूएस का सहायता मिलता है। तो जिनके पास सर्टिफिकेट होगा तो ठीक है, जिनके पास नहीं होगा तभी भी आप अप्लाई कर लीजिए, 3-4 दिन में साइबर कैफ़े वाला बना के दे देगा। ठीक है, तो कर लीजिए। तो उनके लिए 4 पोस्ट है। जो अनुसूचित जाति है तो उसके लिए 9 पोस्ट है। जो अत्यंत जनजाति है उसके लिए 1 पोस्ट है। साथ में जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए एक, जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 9, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, और साथ में जो दृष्टि दिव्यांग होंगे तो उनके लिए तो नहीं है। जो मूक बधिर दिव्यांग है तो उनके लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, चलिए, तो विज्ञापन संख्या बता दी है। शैक्षणिक योग्यता का बात कीजिए तो शैक्षणिक योग्यता क्या है कि नोटिफिकेशन में लिखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ठीक है, यदि स्नातक डिग्री होगा तो आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि तक आवेदक को स्नातक या डिग्री धारक होना अनिवार्य है। यानी कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि मान चलिए कि जिस दिन से आपका क्या होगा कि फॉर्म भराएगा उससे पूर्व यदि आपके पास सर्टिफिकेट आ गया तो आप फॉर्म भरने के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है, मिनिमम आपका कम से कम 21 वर्ष उम्र होना चाहिए और मैक्सिमम 37 वर्ष। ये सामान्य सब पे अप्लाई होगा। अब बाद में कि कोई एससी होगा, एसटी होगा, चाहे ईडब्ल्यूएस होगा, महिला होगी, विकलांग होगा। ठीक है, तो उसके लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार का उसमें सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा प्रावधान किया जाता है, तो वो अलग से छूट मिलेगा। ठीक है, तो वो आप नोटिफिकेशन हम दे देंगे, आप नोटिफिकेशन जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा चयन प्रक्रिया का बात कीजिएगा तो चयन प्रक्रिया में आपको 2 पेपर होगा। ठीक है, 2 चरणों में होगा। एक तो आपको प्रीलिम्स का पेपर होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में देखो वही वही सारा का सारा क्या है, सिलेबस है। ठीक है, कि सामान्य अध्ययन से प्रश्नों की संख्या 50 होगा। उसके अलावा सामान्य विज्ञान एवं गणित से 50। देखो जैसे कि बिहार विधान परिषद का है या फिर बिहार विधानसभा एएसओ का है या फिर अभी बीपीएससी का रहा, तो सारा का सारा देखेगा ना तो क्या था, सिलेबस वही है और जो पैटर्न है पैटर्न भी वही है। ठीक है, साथ में मानसिक क्षमता, तो जो रीजनिंग वाला सेक्शन होगा वो 50। तो ऐसे करके होगा। और साथ में क्या होगा कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 2 घंटा का समय होगा और 2 घंटा 15 मिनट टाइम दिया जाएगा। ठीक, और एक चीज़ बार बार हम बोलते रहते हैं कि कोई भी कंपटीशन का तैयारी कीजिए तो आपको सिलेबस जो ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा उसी को पढ़िएगा। और चाहे दुनिया का कोई भी कोचिंग, ट्यूशन, इंस्टीट्यूट, टीचर हम या कोई भी आपको बताए उस पर ट्रस्ट नहीं कीजिए। उसके पीछे कारण ये है कि आप जब तक सिलेबस नहीं देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या। ठीक है, और लोक लुभावना में क्या होता है कि यूट्यूब वगैरह पे आपको मतलब जो चीज़ पसंद है उस प्रकार का कंटेंट बनाया जाता है शिक्षकों के द्वारा, और छात्रों को क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में, वहाँ पे समस्या होता है। तो इस चीज़ से बचिएगा।
जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख लीजिएगा, साथ में होगा तो हम जो PDF आपको लिंक में क्या करेंगे अटैच करवा देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके क्या कर लीजिएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन है वो भी दे देते हैं, और जो BPSC के द्वारा भेजा गया है मतलब अपलोड किया गया है वो भी दिखा देते हैं, ठीक। तो ये प्रीलिम्स का हो गया। उसके बाद मेंस का होगा, तो मेंस का भी आपको सिलेबस बता देते हैं। मेंस में आपको हिंदी तो पूछा जाएगा, और हिंदी आपको क्वालिफाइंग होगा, 30 मार्क का होगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे देखिए समान अध्ययन से प्रश्न 50 प्रश्न होगा जो मेंस का पेपर होगा। फिर आपको सामान्य विज्ञान एवं गणित से होगा 50 प्रश्न, और मानसिक क्षमता से 50 प्रश्न, ठीक है। तो ये हो गया आपको। बाकी सिलेबस में एक एक टॉपिक एक एक क्या होगा कि एक एक विषय आपको लिख दिया गया, तो आप उसको क्या कीजिएगा लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये सारा चीज़ हो गया आपको। बाकी हम क्या होता है फॉर्म भरने का डेट बता देते हैं, ठीक है। इसमें बस इतना ही है, तो फॉर्म भरने का डेट हम बता देते हैं। और देखो ये बता रहे हैं कि परीक्षक नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना, जो पिछला बार ASO का जो हम बताए हुए थे, ASO का नहीं जो अभियंता वाला बताए थे, इंजीनियर का जो आया था, तो यहाँ पे भी वही इंचार्ज हैं परीक्षा नियंत्रक, तो उन्हीं का सिग्नेचर अब क्या है इसमें तो पता नहीं चल रहा। चलिए तो जाके आप लोग क्या कीजिएगा फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म भरने का आपको हम डेट बता देते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने का डेट किधर गया, एक सेकेंड।